देखिए धनु राशि वालों, आपके जो कष्ट वाले दिन थे वो तो चले गए। अब समय आ गया है भाग्योदय होने का। जो पिछले 7.5 सालों ने आपने झेला है, उस सब को परिवर्तन करके शनि 30 साल बाद जिस राशि में प्रवेश करने गए हैं, वो आपके लिए कई उन्नति के योग बनाने वाले हैं। और शनि जो 17 जनवरी को अपनी राशि से परिवर्तन कर कुंभ राशि में, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गए, तो आपकी तो 7.5 समाप्त हो ही गई। लेकिन शनि का एक और आपके लिए बढ़िया परिवर्तन इस वक्त होने जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक है। शनि परिवर्तित होते ही सूर्य के ग्रास में आ गए हैं और वो होने जा रहे हैं अस्त। 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए हम कहें ऐसा रहेगा कि शनि प्रभावशील हो जाएंगे और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से उन्नति के योग बनाने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया समय आपके लिए आने वाला है। देखिए 17 जनवरी को जब शनि बदले थे तो कहाँ आए थे? आपसे तृतीय भाव में, कुंभ राशि में आए। तो आपसे, आपकी धनु राशि से देखें तो तृतीय भाव पड़ता है। तृतीय भाव किसका होता है? साहस का भाव होता है। साहस से वो सामने नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव भाग्य का है। जब शनि की दृष्टि भाग्य पर पड़ती है तो कहा जाता है कि भाग्य को थोड़ा सा, शनि की दृष्टि किसी प्रकार शुभ नहीं होती है। और एक दृष्टि उनकी यहां भी पड़ रही है बुद्धि पर आपके, तो और जो अगली दृष्टि है वो आपके विशेष तौर पर वो चली गई है 12वें भाव पर। चलिए, तो इस प्रकार की दृष्टि से जो प्रभाव पड़ा वो तो आपको समझ में आया। लेकिन शनि इस वक्त जो है 30 तारीख को सूर्य के सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए। बहुत सारे लोगों के अस्त के संबंध में मन में भ्रांति रहती है कि अस्त का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। शनि अस्त हो गए। देखिए सूर्य एक बहुत विशाल ग्रह हैं और सूर्य जब दिन में उदय होते हैं तो आपने देखा होगा कि आकाश मंडल में समस्त जो मंडल है पूरा पूरा वहां पर सूर्य व्याप्त हो जाता है। उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आपको नीला नीला आसमान दिखाई देता है या कुछ बादल दिखाई देते हैं। वो तो आपके एनवायरमेंट का प्रभाव है कि बादल आ रहे हैं। लेकिन ओरा में यदि आप ऊपर आकाश मंडल में देखें तो समस्त ये ओरा जो आकाश मंडल है वो तारों से व्याप्त है। तारे भरे पड़े उसके अंदर, अनेक अनेक ग्रह, अनेक अनेक राशियों के जो योग आप देखते हैं, नक्षत्रों के योग देखते हैं, बने बनाओ विभिन्न तारामंडल देखते हैं, वो सारे की सारी जो चीजें इस 360 डिग्री में पूरे आकाश मंडल में व्याप्त हैं, जो रात को आपको उज्जित हो जाती हैं क्योंकि सूर्य अस्त हो जाते हैं। सूर्य अस्त हो जाते हैं उस समय पर सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में पूरा आकाश तारों से आच्छादित हो जाता है, तारा मंडलों से, नक्षत्र मंडलों से आच्छादित हो जाता है। तो उसी प्रकार से समझे कि दिन में सूर्य जो है वो बिल्कुल समस्त आकाश में जितनी भी उस वक्त तारा मंडल इत्यादि है उन सबको ढक देता है अपने प्रकाश के कारण से। तो उसी कारण से हमको दिखाई नहीं देते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से कहा जाता है कि जब सूर्य के पास में कोई भी ग्रह आ जाएगा 12 से 15 डिग्री के बीच में तो वो अस्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की गति होती है एक स्पेसिफिक एक अंश रोज चलते हैं तो 30 दिन में एक राशि पार कर जाते हैं। वहीं शनि जो है 2.5 साल तक रहते हैं। तो आपकी राशि में 30 साल बाद परिवर्तित करके बड़े शुभ ग्रह बनाए कि 7.5 समाप्त करी, तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहा कि आपको एक से भयावह समय जो इतने साल से आप लोग अपने सफलता के लिए तरस रहे थे, धन के लिए तरस रहे थे, अनेक सम्मान के लिए तरस रहे थे और विशेष तौर पर जो कष्ट चल रहे थे उन सबसे निवृत्ति का योग बन के शनि महाराज आए हैं और अब उस पे सोने पे सुहागा होने जा रहा है। आपकी राशि के अनुसार से देखें तो शनि अस्त होने जा रहे हैं। आपके भाग्य में तो थोड़ी लुटपुहाट थी, वो 1 महीने 35 दिन तक के लिए ऐसा रहेगा कि बहुत जबरदस्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बढ़िया योग बना सकते हैं शनि आपके लिए इन आने वाले 35 दिनों में। यानी समझ लीजिए 30 जनवरी से लेकर करीब करीब 5 मार्च तक का जो समय है आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको ऐसे समय को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जो भी आप कार्य करने का सोच रहे हैं उसको तुरंत करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि इस वक्त आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं और जो साहस का प्रतीक है उसमें थोड़ी सी द्वंद्वता देते हैं, थोड़ा सा कमी लाने का योग बनाते हैं, थोड़ा आलसी बना देते हैं आपको, वहीं भाग्य को सुला देते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि भाग में पड़ रही है तो जब शनि हो जाएंगे अस्त तो आपके लिए बढ़िया समय ऊपर हो जाएगा। तो हम आपको समझाने का प्रयास करें, ज्योतिष यही विज्ञान है कि आपको बताता है कब समय आपका अच्छा है, कब आपको चोट मार देनी चाहिए। वो कहा पुरानी कहावत है ना कि लोहा गर्म है, चोट मारोगे तो बहुत जल्दी से आपका कार्य संपादित हो जाएगा। तो ये समय है आपके लिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से तटस्थता के साथ काम पे लग जाइए। तो धनु राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना किसी प्रकार भी अशुभ नहीं है, बहुत ही शुभ योग बनाने वाला है। तो इसमें आपको टाइम को, अपॉर्चुनिटी को लाभ देने का समय है। तो यही समय ज्योतिष विज्ञान यही बताता है आपको, जो हमने समझाया कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, कौन सा समय आपके लिए खराब है। जब समय खराब हो तो कछुए की तरह अपने आप को रिजर्व कर लो और जब
समय आ गया खेल दिखाने का तो पूरी तरह से खेल दिखाएंगे। तो जो कार्य आपको 2.5 साल में करना है, 2 साल में करना है, वो 1 महीने में उस गति से आप कर सकते हैं। समझाना जगाना हमारा काम है, करना तो आपको है। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी हमको बता दीजिए, करवा दीजिए। अरे पंडित जी अपनी किस्मत जगाएंगे, आपकी जगाएंगे? तो अन्यथा फंस जाते हैं लोग इसी विडंबना में कि पंडित जी के पास जाके अनेक उपाय करवा दीजिए, ये करा दीजिए। अरे भैया खुद करो ना, जो करता है वही उसको प्राप्त करता है। मीठा आप खाओगे तो आपको लगेगा, मैं खाऊंगा तो मुझे लगेगा, स्वाद तो मुझे आएगा। तो यही समझ लें। तो कर्म विश्व जो है, जो समस्त विश्व है, कर्म रचि राखा। तो इसलिए कर्म के अनुसार से है तो अब हम आपको जगाने का, बताने का प्रयास कर सकते हैं। गाइड हैं हम आपके, तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये 35 दिन यानी 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। ऐसे में और बढ़िया करने के लिए कुछ सहारा भी ले सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं। उन सब उपायों के माध्यम से आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। देखिए इस 35 दिन के दौरान में कई बड़े बड़े उत्सव आएंगे। माघ का महीना चल ही रहा है और साथ साथ बहुत सुंदर तरीके से शिवरात्रि का महापर्व भी आएगा। ऐसे में शिव की आराधना करके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे आपके लिए नित्यपति एक काम करने का प्रयास करें। आप बिल्वपत्र आपको मिल जाएंगे, बिल्वपत्र लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय तो मंत्र याद हो गई, उसी को लेकर भगवान को अर्पित कर दिया कीजिए। देखिए बड़ा सुंदर आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। हो सके तो किसी ब्राह्मण इत्यादि को पीले वस्त्र का दान कर दीजिए, आपकी राशि से संबंध रखता है ये उपाय। और यदि कुछ दिन लगातार इस उपाय को करके देखिए, भाग्य का स्वामी है आपका, विशेष तौर पे आपका बृहस्पति जो है बहुत बढ़िया स्थिति में चल रहा है। ऐसे में इस समय को हम चाहेंगे कि आप किसी प्रकार भी व्यर्थ ना करें। जगाने का, बताने का कार्य हमने किया है और इसीलिए ये चैनल बना है आपके लिए कि कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त है, कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, वो हम आपको अवगत करा दें। और जो बुद्धिमान होते हैं वो समय को पहचानते हुए कार्य कर लेते हैं। तो इसलिए आपके लिए समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के वीडियोस उपस्थित करते रहते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए इन वीडियोस को, इन सूचनाओं को विशेष तौर पर आप उसका उपयोग करें। तो उसके लिए जो समय समय पर नोटिफिकेशंस आते रहे कि कौन सा समय आपके लिए कैसा है आपकी राशि के अनुसार से, उसके लिए फिर जो नीचे नोटिफिकेशन का बेल है आइकन, उसको आप कर सकते हैं बेल पर आगे, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा वीडियो हमने कब लोड किया है, आप देख सकें। और नंबर्स भी सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं आपके। देखिए बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और सब मिलने का प्रयास करते हैं, तो इतना आसान हो नहीं पाता है सबसे बातचीत कर लें। तो हमने प्रयास किया है कि नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं और उन प्रश्नों का निदान हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको देंगे और आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का योग आप बना सकते हैं। धन्यवाद।